प्यारे दोस्तों, चलो महाकुंभ की ओर। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की यात्रा पर ले जाने वाली हूं जो आपके मन को शांति देगी और आत्मा को खुशी से भर देगी। यह यात्रा है महाकुंभ की, जो न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाकुंभ की। ये कोई आम मेला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आयोजन है जो सदियों से हमारी परंपराओं और आस्थाओं का प्रतीक रहा है। ये कोई आम मेला नहीं है, ये एक ऐसा आयोजन है जहां हर उम्र, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ आते हैं। यहाँ की रौनक और भव्यता देखते ही बनती है। ये आस्था का समंदर है, भक्ति का बहुत बड़ा समूह है। यहाँ लोग अपने मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई अपने जीवन के तनाव और चिंताओं को भूलकर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है। यह वह पवित्र समय है जब करोड़ों लोग मोक्ष की चाह लेकर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह डुबकी न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक है। यह वह अद्भुत नजारा है जहां आस्था और भक्ति की ऐसी लहर उठती है कि देखते ही बनता है। यहाँ की हर एक गतिविधि, हर एक रस्म और हर एक प्रार्थना में एक विशेष ऊर्जा होती है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए, आज हम सब मिलकर महाकुंभ की अनोखी कहानी को जानेंगे और समझेंगे कि यह त्योहार हमें क्या सीख देता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। यहाँ आकर हम यह समझते हैं कि जीवन में आस्था और भक्ति का कितना महत्व है और कैसे यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। महाकुंभ में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास होता है। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी अपनी तरह से इस आयोजन का आनंद लेता है। यहाँ की रौनक, यहाँ की खुशियाँ और यहाँ की भक्ति का माहौल हर किसी के दिल को छू जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। चलिए महाकुंभ की ओर, जहाँ हर कदम पर एक नई कहानी है, हर मोड़ पर एक नया अनुभव है। ये यात्रा न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। इस यात्रा में हम जानेंगे कि महाकुंभ का इतिहास क्या है, इसके पीछे की कहानियां क्या हैं और कैसे ये आयोजन सदियों से हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा रहा है। तो चलिए, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनते हैं। प्यारे दोस्तों, चलो महाकुंभ की ओर। इस यात्रा में हम साथ साथ चलेंगे और इस अद्भुत अनुभव का आनंद लेंगे। तो चलिए, इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। समय की रेत पर महाकुंभ की कहानी। महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए हुए समुद्र मंथन से इसका जन्म हुआ था। इस मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 जगहों पर बारी बारी से हर 12 साल में महाकुंभ होता है। मान्यता है कि इन पवित्र नदियों में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष मिलता है। आस्था की डुबकी, पापों से मुक्ति। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि एक गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। महाकुंभ में नहाने का खास महत्व है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। लोग बहुत दूर से, देश विदेश से आकर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ आते हैं। मान्यता है कि कुंभ के दौरान इन नदियों में देवी देवताओं का वास होता है और नहाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। यह आशीर्वाद जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। यह आस्था का ऐसा सैलाब होता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। हर ओर श्रद्धालुओं की भीड़, उनके चेहरों पर भक्ति और विश्वास की झलक। लोग घंटों लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और जैसे ही उन्हें नहाने का मौका मिलता है, उनके चेहरे पर एक अजीब शांति और खुशी दिखाई देती है। यह शांति और खुशी केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। नहाने के बाद लोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और ध्यान लगाते हैं। यह सब मिलकर एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का निर्माण करते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन भी है। यहाँ लोग अपने जीवन की कहानियां साझा करते हैं, नए मित्र बनाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। यहाँ पर सामूहिक भोजन का आयोजन होता है, जहाँ लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है। शाम को आरती के समय
जब दीप जलाकर नदी में प्रवाहित किए जाते हैं तो वह दृश्य अद्वितीय होता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब हर कोई अपने आप को ईश्वर के करीब महसूस करता है। कुंभ मेला का हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नई उम्मीद और एक नई आस्था के साथ। यह मेला हमें यह सिखाता है कि आस्था और विश्वास से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। 13 अखाड़ों का मिलन, एकता का दर्शन। यह मिलन केवल धार्मिक महत्व का नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। यहाँ हर कोने से लोग आते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। यहाँ अलग अलग समुदायों और जातियों के लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहते हैं। यह दृश्य हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। महाकुंभ में हर व्यक्ति को समान रूप से सम्मान और आदर मिलता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो। महाकुंभ में 13 अखाड़ों का खास महत्व है। ये अखाड़े सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को जीवित रखते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हर अखाड़ा अपने आप में एक अनूठी पहचान रखता है और अपने अनुयायियों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये अखाड़े नागा साधुओं के अलग अलग समूह हैं जो अपनी अपनी परंपराओं और मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु अपने कठोर तप और साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और केवल लंगोट पहनते हैं, जो उनकी तपस्या और त्याग का प्रतीक है। महाकुंभ के दौरान इन सभी अखाड़ों के साधु एक साथ आते हैं और एकता का संदेश देते हैं। यह मिलन हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे विचार और मान्यताएं अलग अलग हों, लेकिन हम सब एक ही धारा के हिस्से हैं। यह एकता और भाईचारे का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और समाज में शांति और सद्भावना फैलाएं। साल 2025 में महाकुंभ का भव्य आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर लगने वाला यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचेगा। प्रशासन द्वारा इस आयोजन को शानदार और यादगार बनाने के लिए बहुत तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने पीने और सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। संगम तट पर संस्कृति का संगम। महाकुंभ धार्मिक आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी आईना है। यहाँ आपको भारत की अलग अलग संस्कृति और परंपराओं की एक झलक देखने को मिलती है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकार अपनी कला दिखाते हैं। संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं का ये मेला मन को मोह लेता है। आस्था और विज्ञान का अद्भुत मेल। हालांकि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन यहाँ विज्ञान का भी कमाल का तालमेल देखने को मिलता है। करोड़ों लोगों को सही तरीके से मैनेज करना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना अपने आप में एक चुनौती होती है। प्रशासन द्वारा आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इस चुनौती का डटकर सामना किया जाता है। भीड़ प्रबंधन, सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए नई तकनीकों का सहारा लिया जाता है। मानवता का महाकुंभ, प्रेम और भाईचारे का संदेश। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह हमें प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश देता है। यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म का भेदभाव मिट जाता है और सभी एक साथ मिलकर इस पवित्र त्योहार को मनाते हैं। आओ महाकुंभ के रंगों में रंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस दिव्य और अलौकिक अनुभव का हिस्सा बनने के लिए। आइए हम सब मिलकर महाकुंभ 2025 को यादगार बनाएं और दुनिया को एकता और भाईचारे का संदेश दें।